सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शेनिन ने डेथ गॉड के बुरे रूप को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और ट्रू डेथ गॉड के पास पहुंच गई थी। इससे उसे पता चला कि जब डेथ गॉड ने होली डीमन कॉन्टिनेंट में तबाही देखी थी तो वो पूरी तरह टूट गए थे और इसी वजह से उनके बुरे रूप ने उन पर कब्जा कर लिया था। उसी बुरे रूप को खत्म करने के लिए डेथ गॉड ने शेनिन को अपने वारिस के रूप में चुना था और अब फाइनली शेनिन वहां पहुंच चुकी थी। उनकी बची हुई रेमनेंट सोल को खत्म करने के बाद शेनिन फाइनली एक गॉड बन गई थी। अब उसके पास डेथ को कंट्रोल करने की पावर थी। पूरा डेथ रियल में दोबारा खूबसूरत बन गया था और उसने सभी आत्माओं को पुनर्जन्म के लिए भेज दिया था। इसके बाद वो हाओचेन के पास जाने के लिए निकल गई थी। फिर हमें बताया जाता है कि जब से इंसानों ने सभी जीवों की स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचना शुरू किया गया, उनकी ताकत बढ़ती गई और उनके अंदर भारी परिवर्तन आया। 10 पॉइंट एनर्जी के साथ वो विशाल पत्थरों को भी 2 भागों में काटने में सक्षम थे और 1 लाख एनर्जी पॉइंट के साथ वो प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर सकते थे, क्योंकि जब इंसानियत पर कोई आपदा आती थी तो वो खुद ही उससे निपट लिया करते थे। हालांकि इंसानों ने अपनी सीमा पार कर ली थी और वो 10 लाख पॉइंट की खेती करने में भी सक्षम हो गए थे और भगवान बनने की दहलीज को छू रहे थे, लेकिन फिर भी वो कभी भी गॉड की पावर के आसपास तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि गॉड के पास ऐसी शक्ति होती है जो ब्रह्मांड के नियमों से भी परी होती है। जब इंसानों पर ऐसी भयानक आपदा आई जिससे पूरा शहर और दुनिया नष्ट हो रही थी तो पावरफुल नाइट्स इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो दुनिया के नियमों को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने हार मान ली और अपनी मौत को स्वीकार कर लिया। तभी लाइट गॉडेस वहां प्रकट हुई जो अपने साथ और भी गॉडेस को लेकर आई थी। उन्होंने पानी को बर्फ में जमा दिया, सारी आग बुझा दी और इंसानों को बचा लिया। नेचर गॉडेस सभी चीजों को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी, क्योंकि सिर्फ एक गॉड बनकर ही सभी मौसमों को कंट्रोल किया जा सकता है, दुनिया को नया आकार दिया जा सकता है और गॉड ही होते हैं जो पूरी दुनिया के भाग्य का निर्धारण करते हैं। इसी वजह से इतनी खूबसूरत दुनिया लगातार चलती रहती है। लेकिन अगर हाओचेन भी एक भगवान बनना चाहता है तो उसे देवत्व के मार्ग यानी पाथ ऑफ डिविनिटी पर चलना होगा। उसे गॉडेस के ट्रायल्स से गुजरना होगा और उन सभी देवताओं के जजमेंट यानी निर्णय को स्वीकार करना होगा जो कभी अस्तित्व में रहे थे। अब हाओचेन सभी देवताओं के मंदिर में पहुंच चुका था, जहां उन सभी गॉडेस के आखिरी प्रोजेक्शन मौजूद थे जो कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी, जैसे नेचर गॉडेस और लाइट गॉडेस। लाइट गॉडेस हाओचेन से कहती है, तुम मेरे चुने हुए व्यक्ति हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए देवत्व की परीक्षा शुरू कर सकती हूँ ताकि तुम गॉड की पावर प्राप्त करके एक गॉड बन सको। लेकिन हर किसी का गॉड पाथ अलग होता है, हर कोई अलग रास्ते और अलग ट्रायल से गुजरता है। जब तुम अपने पाथ ऑफ डिविनिटी पर कदम रखते हो तो तुम एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच जाओगे जो विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही बनाई गई होगी। इसके बाद वो हाओचेन को एक ऑर्ब देती है जो उसकी नई दुनिया का ट्रायल कोड था। उस दुनिया में जाने के बाद हाओचेन को अपना डिविनिटी एसेंस प्राप्त करना होगा, तभी हाओचेन एक गॉड बन पाएगा। हाओचेन लाइट गॉडेस से पूछता है, आखिर मुझे उस दुनिया के अंदर क्या करना होगा जिससे मैं डिविनिटी प्राप्त कर सकूं, यानी मुझे गॉड एसेंस कैसे मिलेगा। लाइट गॉडेस बताती है, जब मैंने गॉड बनने की परीक्षा दी थी और ट्रायल वर्ल्ड में प्रवेश किया था तो मैं एक पत्थर के साथ मर्ज हो गई थी, लेकिन वो कोई साधारण पत्थर नहीं था। धीरे धीरे मैं उस दुनिया के सभी प्राणियों के बीच घुलने मिलने लगी, उन्हें इमिटेट करने लगी, उनका रूप लेने लगी, जिससे मैं उनका हिस्सा बन गई और आखिरकार उस पूरी दुनिया के जीवन की यात्रा का अनुभव करने के बाद मैं एक प्रकाश की गहराई में पहुंची जहां मुझे अपना डिविनिटी एसेंस मिला और मैं लाइट गॉडेस बन गई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे केस में ऐसा होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि हर किसी का ट्रायल अलग होता है। शायद तुम्हें अपनी दुनिया में जिन चीजों से गुजरना होगा वो निश्चित रूप से मेरी दुनिया से अलग होगी। इसके बाद लाइट गॉडेस हाओचेन के लिए उस नई दुनिया को ओपन कर देती है और उम्मीद करती है कि जब हाओचेन लौटे तो वो एक नया गॉड ऑफ लाइट बन चुका हो और पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट में एक नया प्रकाश लेकर आए। अब हाओचेन उस नई दुनिया के अंदर प्रवेश कर जाता है। हमें उस नई दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर सूरज से प्रार्थना कर रहे थे कि वो कभी नष्ट ना हो और अंधकार कभी ना आए ताकि वो उन्हें निगल ना सके, और वो बेसब्री से उस पुरानी कहानी के उद्धारकर्ता यानी सेवियर का इंतजार कर रहे थे जो उनकी दुनिया में शांति लेकर आएगा। तभी सूरज की रोशनी ढल जाती है और अंधकार फैलते ही डार्क डीमन बाहर आ जाते हैं जो तेजी से लोगों के पास जाकर उनकी आत्माओं को उनकी बॉडी से निकालकर उन्हें मारने लगते हैं, जिससे उन सभी लोगों को तेज दर्द होने लगता है। तभी एक तेज रोशनी के साथ हाओचेन वहां प्रकट होता है। उसकी रोशनी से सभी डार्क डीमन दूर हो जाते हैं और सभी लोगों की जान बच जाती है। हाओचेन अपनी सोर्स से हमले
हमला करके कुछ ही पलों में उन सभी डार्क डीमन को आसानी से नष्ट कर देता है। एक बूढ़ा आदमी चौंकर कहता है, ये तो हमारे सेवियर हैं। वास्तव में वो प्राचीन कहानी सच थी। सचमुच हमारी दुनिया में हमारे सेवियर अवतरित हो चुके हैं। इसके बाद सभी लोग घुटनों के बल आकर हाओ चेन को सम्मान देते हैं। हाओ चेन उन्हें ऊपर उठने को कहता है और उस बूढ़े आदमी से पूछता है, मैं आपकी सहायता के लिए आखिर क्या कर सकता हूँ। तभी एक तेज रोशनी होती है और सामने मौजूद टावर के अंदर से एक बर्निंग एम्बर यानी अंगारा बाहर निकलता है। वो सीनियर उसे बताते हैं कि तुम्हें इस जलते हुए अंगारे के निर्देशों का पालन करना होगा और पश्चिम की तरफ जहां सूर्य अस्त होता है वहां जाना होगा। रास्ते में मौजूद 5 आशा के अंगारों को इकट्ठा करना होगा, तभी हम अपनी दुनिया को फिर से रोशन कर सकते हैं। हाओ चेन उस अंगारे को देखते हुए कहता है, क्या यही मेरी डिविनिटी एसेंस की परीक्षा है? अगर ऐसा ही है तो मुझे जल्दी करनी होगी। और वो तेजी से पश्चिम की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जिस तरह सूरज अस्त हो रहा था सभी गोडेस हाओ चेन को देख रही थी और लाइट गोडेस कहती है, वास्तव में मुझे उस पल का इंतजार रहेगा जब हाओ चेन गॉड ऑफ लाइट बनने में सफल हो जाएगा। तभी एक भयानक आवाज सुनाई देती है। सभी गोडेस हैरान हो जाती है और पूछती है, आखिर यहाँ कौन है? तभी फिर से वही भयानक आवाज आती है, गॉड ऑफ लाइट वाकई काफी नीच भगवान की पोजीशन है, आखिर इसमें अच्छाई क्या है? इतना कहते हैं पूरे गॉड टेम्पल का रंग बदल जाता है और तेज स्पीड के साथ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी ऑस्टिन ग्रिफिन वहां जाता है और सामने मौजूद थ्रोन पर बैठ जाता है। चारों गॉडेस उसे देखकर हैरान रह जाती है कि ये तो गॉड ऑफ हेवनली पनिशमेंट है। वह हाओ चेन के ट्रायल कोर के सामने आ जाती है ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक तेज नजर से उनकी तरफ देखता है जिससे उन पर जबरदस्त दबाव पड़ने लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है क्योंकि वो सिर्फ गॉडेस की प्रोजेक्शन थी। ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है, तुम सिर्फ कीड़े मकोड़े हो, फिर भी मेरे सामने मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। मैं अपने अच्छे और दयालु भाई की तरह नहीं हूँ। इतना कहकर वो हाओ चेन के वर्ल्ड ऑफ के पास आता है और उसके अंदर जाने लगता है। वो कहता है, अब वक्त आ गया है कि मैं उसकी मदद करूं और वो पूरी तरह से उस दुनिया के अंदर चला जाता है जिससे वहां का प्रेशर खत्म हो जाता है। लेकिन चारों गॉडेस परेशान हो जाती है कि ऑस्टिन ग्रिफिन ने हाओ चेन के ट्रायल वर्ल्ड में प्रवेश कर लिया है, आखिर वो क्या प्लान बना रहा है। इस पर दूसरी गॉडेस कहती है, तुम्हें अभी इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक चैलेंजर की दुनिया पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, इसीलिए कोई दूसरा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हाओ चेन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब हम हाओ चेन के ट्रायल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहां फिर से डार्क डीमन इंसानों को सताना शुरू कर देते हैं। तभी वहां गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन प्रकट होता है और वो सभी डीमन को नष्ट कर देता है। सभी लोग ऑस्टिन ग्रिफिन को अपना सेवियर समझने लगते हैं और काफी खुश हो जाते हैं। ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है, पहले कभी मुझे किसी ने इस नाम से नहीं पुकारा, अब मुझे महसूस हुआ कि लोगों को खुश करने पर कैसा लगता है। तुम लोग सिर्फ दया और सहानुभूति चाहते हो, लेकिन ये सभी फीलिंग्स मेरे लिए काफी ज्यादा बोझिल है। तभी पीछे मौजूद पिलर से वही अंगारा बाहर निकल आता है जो हाओ चेन को भी मिला था। वो बूढ़ा आदमी उसे भी बताता है, लॉर्ड सेवियर, आपको अब वेस्ट की तरफ बढ़ना होगा जहां सूरज डूबता है और वहां से आपको सन को वापस लाना होगा। लेकिन इससे ऑस्टिन ग्रिफिन को गुस्सा आ जाता है और उन सभी इंसानों को एक ही पल में मार डालता है क्योंकि उसे ऑर्डर दे रहे थे। वो उस अंगारे को उठाकर कहता है, ऑफ कोर्स मैं उसी तरफ जा रहा हूँ जहाँ वो सूरज मौजूद है। सभी घोड़े से सब देख रही थी और कहती है, सभी गॉड ट्रायल्स में सिर्फ एक ही फिनिश लाइन होती है और एक ही डिविनिटी एसेंस है। अब हमें सब समझ आ रहा है। ऑस्टिन ग्रिफिन उसी डिविनिटी एसेंस को हासिल करना चाहता है, इसीलिए उसने भी इस ट्रायल में हिस्सा ले लिया है। हाओ चेन और ऑस्टिन ग्रिफिन फिनिश लाइन पर जरूर मिलेंगे और अगर ऑस्टिन ग्रिफिन ने वो एसेंस को हासिल कर लिया तो उसे उसकी सारी ताकत वापस मिल जाएगी और वो फिर से इस दुनिया में लौट आएगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी और सारी जिंदा चीजें मर जाएगी। लाइट गॉडेस उम्मीद करती है अब हाओ चेन सिर्फ तुम ही हो जो ये सब कुछ रोक सकते हो। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।